हेलो एवरीवन। देखो यूजीसी नेट का वन ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट अगर मैं बात करूँ सिगमंड फ्राइड थ्योरी की, तो काफ़ी बार हमें यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला है। तो आई होप सो एक एक पॉइंट आपको भी बहुत अच्छी तरीके से इंटरकनेक्ट करना है, चीज़ों को क्लियर करना है। सबसे पहले ये देखते हैं कि सिगमंड फ्राइड की जो थ्योरी है एक्चुअल में नाम क्या है। तो किस किस नाम से इनको हम बुलाते हैं? साइको डायनेमिक थ्योरी है, साइको साइक्लियोफर थ्योरी है, साइको पर्सनैलिटी ऑफ डेवलपमेंट थ्योरी है, साइको सेक्सुअली ऑफ अर्थ डेवलपमेंट थ्योरी है। ठीक है, तो इसको ना दो पार्ट में डिफाइन किया गया है। फर्स्ट जो पार्ट होता है यहाँ पर होता है आपका थॉट का, सेकंड होता है एक्शन का। जो थॉट वाला जो पार्ट होता है तो उसमें वंस एंड अगेन फिर से हमने तीन सब पार्ट के अंदर कैटेगराइज किया है। वो तीन सब पार्ट कौन कौन से होते हैं? पहला कॉन्शियस, दूसरा आपका सबकॉन्शियस, थर्ड जो होता है आपका अनकॉन्शियस होता है। कॉन्शियस पार्ट वो होता है जहाँ पर एक्चुअल में आपके माइंड में तुरंत से विचार आते हैं, यानी कॉन्शियस पार्ट आपका एक्टिव बैंक होता है। ठीक है, अब बात करते हैं सबकॉन्शियस, यानी आधे विचारों को ट्रांसफर किसके अंदर करता है? आपका कॉन्शियस में, और आधे विचार को किसमें करता है? यानी आपका अनकॉन्शियस में, यानी बैंक ऑफ मेमोरी। अनकॉन्शियस कंप्लीट रूप से जो डिफाइन करता है वो किसको डिफाइन करता है? लॉन्ग टर्म मेमोरी। यानी जितने भी एक्चुअल में अगर कहा जाए आशिक कबारा बनते हैं वो इसी में बनते हैं कि प्यार कभी हम नहीं भूल पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि एक लॉन्ग टर्म मेमोरी कहीं ना कहीं हमारे माइंड में इंटरकनेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी के आधार पर चला जाता है। जितने भी कॉमा वाले होते हैं लोग तो सब इसी में होते हैं, जो आपका अनकॉन्शियस होता है। अब बात करते हैं इड, ईगो, सुपर ईगो। तो जो इड होता है हम जन्मजात प्रवृत्ति के साथ इसको लेकर आते हैं। देखते नहीं कि जितने सारे बच्चे होते हैं नागिन डांस बच्चे बचपन में ही करने लगते हैं, तो बड़े बड़े कहीं ना कहीं वो सिमिलरिटी होती चली जाती है। यानी जितने भी चोर, उचक्के, रैपिस्ट जो होते हैं वो इड में जीते हैं, यानी प्लेजर ऑफ प्रिंसिपल पर काम करता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम ईगो की। ईगो बैलेंस बनाता है वंस एंड अगेन। जिस तरीके से आपका सबकॉन्शियस होता है उसी तरीके से आपका ईगो भी काम करता है, यानी ईगो, इड और आपका सुपर ईगो के साथ बैलेंस बनाता है। यानी ये रियलिटी ऑफ प्रिंसिपल के साथ काम करता है। आपका जो ईगो होता है, सुपर ईगो जो समाज में देने की भावनाएं की बात की जाती है। अब देखो यहाँ थोड़ा सा और डिफाइन हम करेंगे एक्चुअल में इस थ्योरी को। अब डिफाइन क्या किया गया है? यहाँ पर जो होती हैं कुछ 5 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी और जेनिटल होती है यहाँ स्टेज। और साथ के साथ यहाँ 3 टाइप ऑफ एंजाइटी होती है। पहली जो एंजाइटी होती है वो एंजाइटी आपकी होती है रियलिटी एंजाइटी, न्यूरोटिक एंजाइटी और साथ के साथ मोरल एंड सोशल एंजाइटी होती है। ठीक है, ये तो एंजाइटी की बात हुई। अब जब इड, ईगो, सुपर ईगो जब एक्चुअल में वो सारे पॉइंट हमें बैलेंस नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं तो हमें एंजाइटी होगी। और उसी एंजाइटी को बचाने के लिए सिगमंड फ्राइड ने कुछ डिफेंस मैकेनिज्म का प्रयोग किया है। तो वो आपको कंप्लीट रूप से हमारी वीडियो में मिलेगा, तो मेरे साथ बने रहे। थैंक यू फॉर एवरीवन दैट इज वाचिंग मी, जॉइन मी, सो बाय बाय, टेक केयर।